पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान सुनिए। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ नेशनल असेंबली में खुलेआम कहते हैं कि मदरसों के बच्चों से जिहाद करवाएंगे। मतलब ये वाला बयान जो था ये तो एक्चुअली में पाकिस्तान की गिरी हुई सोच का कबूलनामा था कि बच्चों को शिक्षा के बजाय आतंक की राह पर आप धकेल रहे हो। आसिफ के इस बयान ने दुनिया को हिला दिया। पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये फेक है, एआई से जनरेट किया गया है, क्योंकि कोई भी मुल्क अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता यार। लेकिन नेशनल असेंबली की रिकॉर्डिंग में था कि मासूम बच्चों को आतंक में झोंका जाएगा। हालांकि भारत बहुत सालों से कह रहा है कि भाई साहब ये यही करके आए। कश्मीर में भी इन्होंने यही किया था। कश्मीर में मासूम बच्चों को बरगलाया, उन्हें हथियार थमाए, मानो बम बनाया, और अब जब कश्मीर में घुस नहीं पा रहे हैं तो फिर अपने ही मुल्क में ये करना चाह रहे हैं, और ये पाकिस्तान की पहचान है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक्चुअली पाकिस्तान को कई लेवल पे एक्सपोज किया है। आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो गए, पाकिस्तान के आतंकी एक्सपोज हो गए, उनकी सेना एक्सपोज हो गई, और ये पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई आतंकवादी थे। हालांकि हिंदुस्तान ने अच्छा बदला लिया। मतलब आप देखोगे अगर तो जो बड़े बड़े लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में आतंकवादियों में, हाफिज मोहम्मद जमील मसूद अजहर का बहनोई, ये मारा गया। मोहम्मद यूसुफ अजहर मसूद का साला था, IC 814 अपहरण में ये भी था। खालिद उर्फ अबू आकाश अफगानिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। मोहम्मद हसन POK में ऑपरेशनल कमांडर था। ये सब पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किए गए, और ये बताने के लिए काफी है। वैसे बताने क्या काफी है, मतलब ऑलरेडी सबको पता है कि अगर बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का गढ़ है और वहीं पर ये रह रहे थे, वहीं पर कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी, तो फिर बात खत्म है। शायद इन्हीं चीजों की वजह से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। आप में से अगर कुछ लोग नहीं जानते तो बता दें कि 2018 से लेकर 2022 तक FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था, और इस लिस्ट में वो लोग होते हैं जो आतंकवादियों को फंड करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। वैसे पाकिस्तान का तो एक्सपोज खुला है, लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, हक्कानी, जमातुल दावा, ये सब वहीं पर है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर, दाऊद इब्राहिम, ये सब वहीं पर है। तो फिर इनका तो कुछ छिपा है नहीं, ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी वाला हिसाब किताब है, और इसी वजह से पाकिस्तान को इसमें बैन किया गया था। बाद में टर्की और चाइना ने इन्हें निकाल दिया। अब टर्की को अपना हथियार बेचना है, चाइना को अपना हथियार बेचना है, तो दोनों के लल्ला ये है, इसलिए दोनों इनको बचाते रहते हैं, बार बार ये बचते रहते हैं। और पाकिस्तान इसीलिए आतंकवाद को लेकर उसका मनोबल बढ़ा था तब तक जब तक भारत ने ठोका नहीं। जब ठोक दिया तब वो शांत हो गया है, अब थोड़ा सा परेशान हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह कि आतंकिस्तान देश जो है वो इतनी नफरत फैलाने के बाद भी भारत पर इल्जाम लगा देता है। अब सवाल यह कि भाई साहब अगर इतना आतंक का तुम्हारा कनेक्शन है तो फिर भारत पर क्यों? मतलब अपनी नापाक करतूतें अपनी तक रखो। पाकिस्तान की हमेशा से दोहरी नीति रही है, चेहरा दिखाएगा। वो जो हमने पिछले वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान के पेट में भी दांत है। सामने जो दांत है वो शांति वाला है, पेट वाला दांत जो आतंकवाद वाला है, और आतंकवाद वाला दांत उसका ज्यादा तेज चलता है। पाकिस्तान की धरती वैसे तो कहने को पाक धरती है, लेकिन अब वो नापाक धरती बन गई है, आतंकवादियों का अड्डा बन गई है, जहां आतंकवादी न केवल पनाह लेते हैं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान, सैन्य विदाई, सरकारी पद, सरकारी संरक्षण, DG ISPR, रक्षा मंत्री, ये सारी चीजें उनकी आती है। इमरान खान ने कहा था भाई साहब कि 30-40 हजार आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। संसार का कोई आतंकवादी बता दो आप जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से ना हो, हर जगह पर ये सब कुछ एक्सपोज हुआ ऑपरेशन सिंदूर से। ये भारत की बड़ी जीत थी। भारत ने आतंकिस्तान को बता दिया कि तुमको मारेंगे भी और एक्सपोज भी करेंगे, और एक्सपोज किया। वो जो वर्ल्ड लेवल पे फोटो दिखाई जा रही कि देखिए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के अधिकारी हैं, ये उसे पाकिस्तान से आतंकिस्तान बना रही है, और ये अच्छी चीज है। अब शायद पाकिस्तान के और सेलिब्रिटीज जब बाहर जाएंगे तो वो शर्मिंदा होंगे। सबा कमर जैसे शायद और लोग सामने आएंगे जो कहेंगे कि शर्मिंदगी होती है जब हम बाहर जाते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं।